बिहार की राजनीति में नई नवेली पार्टी जनसुराज अपनी धमक दे चुकी है। 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव प्रशांत किशोर की अगुवाई वाले जनसुराज की पहली परीक्षा होगी। हालांकि चुनाव से पहले ही प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को झटका लगा और उन्हें अपने 2 उम्मीदवार बदलने पड़े। तरारी विधानसभा सीट पर भी जनसुराज को अपना उम्मीदवार बदलना पड़ा था। तरारी पहुंचे प्रशांत किशोर ने तरारी में जो भाषण दिया है उसकी खूब चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर का यह भाषण चुनावी समीकरण बदल देगा। देखिए तरारी में प्रशांत किशोर का वो भाषण जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब आप आए हैं, वो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, आप सुधारिए, हम हाथ जोड़ रहे हैं। एक वो प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 को प्रशांत किशोर आ जाई हम तब वो सुधरे वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता, कोई नहीं सुधार सकता। यहाँ के पब्लिक को सुधारना ही नहीं है। यहाँ बैठा हुआ कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसके परिवार का जवान लड़का मजदूरी करने बाहर नहीं गया है। जो लड़का आपका सवांग घर का बाहर गया, एक बार साल में छठ में भेड़ बकरी के तरह बैठ के ट्रेन में बस में कुचा कर आता है। 10 दिन के लिए आप उसका मुंह देखते हैं। साल में वो आदमी वहां बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, देख नहीं सकते हैं। वो आदमी वहां शरीर गला रहा है। 10,000 रुपया के लिए अपना पेट काटता है कि घरे 6,000 8,000 भेजेंगे, बाल बच्चा खाएगा। और लोगों से पूछ रहे हैं वोट काहे दे रहे हो? कहता है हमरा जात वाला खड़ा है इसलिए दे दिए। गौवा में आके मुर्गा भात खाए खिलाया इसलिए दे दिए। तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, हम मीठा बात बोलने नहीं आए हैं। आपको करैला का रस पिलाने आए हैं। आपको चीनी का रोग हुआ है और आपका आंख नहीं खुल रहा, न सुधरने वाला है। मेरे भाई, नहीं जगोगे तो लिख के ले लो, ये जाति धर्म 500 रुपया मुर्गा भात पर वोट दोगे तो जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीत रहा है, इसी गरीबी बदहाली में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। लोग कहता है कि बिहार में बहुत जातिवाद बा। हम आपको कह रहे हैं कोई जातिवाद नहीं है। आज तक हमारा कोनो नेते ना मिलन जात के राजनीति करे वाला। पूछते हैं तो लोग कहता है लालू जी जात का राजनीति करते हैं। हम आपको बता रहे हैं लालू जात का राजनीति नहीं करते। लालू जी अगर जात का राजनीति करते तो ये कहते कि यादव समाज का कोई काबिल आदमी ही बिहार का राजा बनेगा और सब यादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। लालू जी कहाँ कहते हैं? लालू जी कहते हैं हमारा लड़का बिहार का राजा बनेगा और सब यादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। जात के राजनीति कहाँ भई? ये तो लड़का के राजनीति भई, परिवार के राजनीति भई। अरे भाई, नेता अपना और अपने बच्चों की राजनीति कर रहा है, जात में आप और हम अजुराए हैं। यहाँ से खड़ा बारन सुनील पांडे जी, सुनील पांडे खड़े हैं। भूमिहार भाई लोग कहता हमारा जात के हमन ऐसे वोट दे। जितने भूमिहार समाज के लोग यहाँ हैं आपको खुला चुनौती दे रहे हैं। एक बार जरा सुनील जी से बतिया लीजिए कि मेरे भाई, यहाँ 70,000 भूमिहार समाज के लोग हैं। इस पूरे समाज में एको भूमिहार का कोई लड़का काबिल नहीं है। अपना लड़का ही उनको दिख रहा है। अपने लड़के की राजनीति कर रहे हैं, आपकी राजनीति नहीं कर रहे हैं। और अगर आप उनके लड़के को वोट देते हो तो याद रखिए उनका दम नहीं है कि नीतीश कुमार का खिलाफत कर दे। अभी कल बैठक हुआ है, जितना भाजपाई है ये सब कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेगा। तो जब आप जात के नाम पर सुनील पांडे को वोट दे रहे हैं, माले से डर कर दे रहे हैं, तो याद रखिए आप नीतीश का हाथ मजबूत कर रहे हैं। 1 महीना पहले अभी जमीन के सर्वे भइल, घर घर में नीतीश कुमार ने लड़ाई लगवाया है। अभी सर्वे रुका है
आपके बहन से, फुआ से, मासी से, आपके हर आदमी के जमीन पर डिस्प्यूट खड़ा होगा। अभी हम लोग हल्ला मचाए हैं तो सर्वे रुका है, ये सर्वे फिर चालू होगा। और जितना लोग यहाँ पर हैं जात के नाम पर वोट दे रहे हैं, मेरे भाई आपको आगाह कर रहे हैं, किसी का जमीन छूटने वाला नहीं है। जब तक पूरा वंशावली में साइन नहीं कराइएगा, जमीन आपके पास रहेगा, बेचने का अधिकार चला जाएगा। उस नीतीश कुमार को आप वोट दे रहे हैं कि भाजपा का लबादा ओढ़कर जो पांडे जी वोट मांग रहे हैं, उनको एक ही बात कहिए कि एक बार कहो कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हम आपको वोट देंगे। वो नहीं कह सकते हैं। वही हाल एमएल का है। जितने हमारे गरीब साथी एमएल को 100-100 रुपया, 50-50 रुपया पेट काट के उसको चंदा दिया है। 10 बरस तक एमएल का यहाँ विधायक था, आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए कुछ नहीं किया, और अभी आपको दूसरी जातियों का भय दिखाकर वोट मांग रहा है। मेरे भाई इतना ही कहने आए हैं, आपस में लड़ना बंद कीजिए। नेता सवर्ण को पीछे से, पीछे वाले को आगे से, गरीब को अमीर से, अमीर को गरीब से लड़ाकर अपना साध रहा है, और आपके बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। संभलना है तो संभलिए, जनसुराज को अपनाइए। नहीं ठीक लगता है किसी निर्दलीय को वोट दीजिए, वो भी ठीक नहीं लगता है नोटा को वोट दीजिए। लेकिन जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, जिन्होंने आपको अनपढ़ और मजदूर बनाया है, उसको वोट मत दीजिए। और अगर दीजिएगा तो प्रशांत किशोर का उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन लिख के ले लीजिए, जिस गरीबी बदहाली में आपका जीवन बीत रहा है, आपके बच्चों को भी उसी गरीबी बदहाली में जीना पड़ेगा। यही बात बताने आए हैं। ठीक लगे तो जनसुराज को अपनाइए, और न ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। लेकिन गलती करोगे तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप खुद ही जिम्मेवार होगे। यही बात कहने आए हैं। एक बार मैं नारा लगाऊंगा, जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम भेजा के आदमी के नेता सब इतना खून चूस ले बड़ा सन की मुंह में से आवाजों नहीं खे निकल। एक बार बोलिए जय बिहार। पीछे के आदमी सब महाराष्ट्र में रहते हैं कि झारखंड में, बिहार में, लेकिन बिहार खाती आवाज नहीं क्या निकलत। यही से ना बिहारी कह के गाली पड़ता रोज। अरे एक बार बोलो ऊंचे आवाज में जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी का स्वभाव, उसको जय बिहार बोलना है, लेकिन जब 2 बार हलकोर अब तब जगी हम। आना तो कुर्सी पर बैठल बा दाल भात चोखा खा के, हम काहे के बोली? कोई आओ, कोई सुधारो। अरे भाई, हम सुधारे कि आप सुधारे? आज सुधारे या 10 बरस के बाद सुधारे? किसी न किसी बिहार के आदमी को ही ये सुधार करना पड़ेगा। कोई गुजरात तमिलनाडु से आके बिहार ना सुधारी। अगर अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है तो अपने बच्चों के लिए आपको खड़ा होना है।